आप सभी को अपने माता पिता का भी सहयोग लेना चाहिए। तो इसके लिए माता पिता को की कद्र करनी सीखिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता की कद्र नहीं करते हैं। माता पिता अगर उसको कुछ बोलते हैं तो उसको उल्टा करके कुछ बोल देते हैं। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वो जो कुछ भी आपको बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है। अभी जो आपको कुछ आपके माता पिता बोलते हैं वो बातें हो सकती है आपको समझ में ना आए। कभी कभी क्या होता है जो फायदे वाली बात होती है वो देर से समझ में आती है। जैसे एक लड़का को फायदे वाली बात समझने में, अगर मान लीजिए उसके माता पिता उसको कुछ समझाने की कोशिश किया, नहीं समझा, और वो लड़का एक दिन उसकी शादी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, जब अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं तब समझ में आता है कि अरे वाह, हमारे माता पिता भी हमें समझा रहे थे लेकिन हम समझ नहीं रहे थे। वो हमारी भलाई के लिए ही समझा रहे थे, क्योंकि आज जब वो खुद पर बीता है, आज जब अपने बच्चों को समझा रहे तब उससे समझ में आता है। तो उसी तरह से वो देर से समझने की ज़रूरत नहीं है। उतना समय तो आज के समय में नहीं है, इसलिए अभी समझ जाइए। जो आपको समझाया जा रहा है, आपके माता पिता जो कुछ भी बतलाते हैं, अगर कहते हैं कि ये मोबाइल ज़्यादा देर नहीं देखना है, कि अगर आपको इतना देर टीवी पर नहीं समय को बर्बाद करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ये चीज़ें, ये जो आपको रोका जा रहा है, आपको रोक टोक किया जा रहा है, ये आपकी भलाई के लिए की जा रही है। इसमें आपकी भलाई है, आपके जीवन का सवाल है। आपके समय को बर्बाद वो नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते कि आपकी पूरा का पूरा समय आपकी पढ़ाई में लगे। वो आपकी भला चाहते हैं। विद्यालय में भी अगर आपको शिक्षक डांटते हैं, आपको फटकारते हैं, आपको कुछ बोलते हैं, किसी भी प्रकार से किसी तरीके से, उसमें उसकी आपकी भलाई छिपी हुई है। तो अगर ऐसा आप सोच बना लेते हैं कि माता पिता की बातों का कोई भी, चाहे कुछ भी बोले, यानी हमें उसकी कद्र करनी है। जब आप अपने माता पिता की कद्र करेंगे, शिक्षकों की कद्र करेंगे, तो आप अपनी भी कद्र करेंगे, अपने लक्ष्य की कद्र करेंगे, अपने इस विद्यार्थी जो जीवन काल है इसकी कद्र करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था कि सब्र रखें, आपकी कद्र उसे वक्त बतलाएगा। तो आप ये करें। अगर आपको आपकी माता पिता को आपकी कद्र नहीं है तो आप अपनी अच्छाई को बनाए रखें। एक दिन आपके माता पिता आपकी कद्र करेंगे। अगर जिन माता पिता को उसके बच्चे कद्र नहीं करते हैं, माता पिता अगर बच्चे को भरपूर प्रेम दे, भरपूर अपनी उसको देखभाल करे, बच्चे भी उसको कद्र करना सीख जाएंगे। जिस शिक्षक को अगर उसके बच्चे कद्र नहीं करता हो या उनकी कद्र नहीं करता हो, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी अच्छाई को बनाए रखे, एक न एक दिन दुनिया के हर बच्चे उसकी कद्र करेंगे। और जो शिक्षक बच्चों का कद्र नहीं करता हो, तो आप क्लास में अगर आपके शिक्षक आपका कद्र नहीं करता हो, आप अपने भीतर अच्छे गुण को विकसित कीजिए, शिक्षक आपकी कद्र करेंगे।